Hello dear students, you have already completed your 3 semesters of B.Ed and this is your last semester in which you have got a very important task to do, and that is internship. I am Dr. Nishtha Shukla, head of the department, RKG Educational College, Lucknow. So today I'll be telling you about internship file. How you have to, before you go for the internship, you should know how you have to prepare the internship file. फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू इज यू हैव टू गिव एक्नॉलेजमेंट. आभार देना है आपको. आभार आप देंगे अपने कॉलेज के टीचर्स को, अपने मेंटोर्स को जिन्होंने आपको हेल्प किया इंटर्नशिप को करने के लिए. फिर आभार देंगे आप उस स्कूल की प्रिंसिपल को जिन्होंने आपको परमिट किया अपने स्कूल में इंटर्नशिप करने के लिए. वो सारे टीचर्स जिन्होंने आपको हेल्प करी इंटर्नशिप में, आपने जिनको असिस्ट किया और साथ में जिनसे आपको सीखने को मिला. इसके अलावा अगर आप अपने पेरेंट्स को, अपने जानने वालों को, अपने फ्रेंड्स को जिन्होंने आपको हेल्प किया हो इस इंटर्नशिप की फाइल को बनाने में या इंटर्नशिप को पूरा करने में, आप उनका नाम भी डाल सकते हैं. दिस इज एक्नॉलेजमेंट. आफ्टर दैट इज इंटर्नशिप सर्टिफिकेट. दिस सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र विल बी इशूड बाय द कंसर्न स्कूल. जिस स्कूल में जाके आपने इंटर्नशिप करी है वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे जिसमें ये चीज लिखी होगी कि आपने 16 वीक्स की इंटर्नशिप इस स्कूल से करी है. इसके बाद आता है आपका डिटेल्स ऑफ द स्कूल. विद्यालय का विवरण. क्या विवरण देंगे? किस स्तर का विद्यालय है? 8th लेवल का है, 10th लेवल का है या +2 का है? उसका इतिहास देंगे. कब एस्टैब्लिश किया गया, किसने एस्टैब्लिश किया, किस पर्पस से उसको एस्टैब्लिश किया गया, बोर्ड कौन सा है, सीबीएसई है, आईसीएसई है, आईबी बोर्ड है, कौन सा बोर्ड, या सीबीएसई बोर्ड है, कौन सा बोर्ड है वो आप बताएंगे. नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एनरोल्ड. विद्यार्थियों की कितनी संख्या है उस स्कूल में वो आपको बतानी होगी. प्रिंसिपल का नाम लिखना होगा. और डिटेल्स ऑफ द फैकल्टी. कितने फैकल्टी मेंबर्स है प्राइमरी सेक्शन में, सेकेंडरी सेक्शन में, हायर सेक्शन में, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, वो कब से वहां पर जॉब कर रहे हैं, वो सारी डिटेल्स आपको लिखनी होंगी. इसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ या एम्प्लॉयज हैं, उसमें क्लास 3 एम्प्लॉयज भी आते हैं, क्लरिकल स्टाफ भी आता है, क्लास 4 एम्प्लॉयज भी आते हैं. तो जितने अन्य कर्मचारी हैं उस स्कूल के, उनके बारे में भी आपको बताना होगा. फिर आता है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि विद्यालय की आधारभूत संरचना क्या है. सबसे पहली बात कि आधारभूत संरचना का इंपॉर्टेंस क्या होती है. आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में ये स्कूल ऑर्गेनाइजेशन वाले पेपर में कि क्या इंपॉर्टेंस होती है, किस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं विद्यालय के. यू शेप होते हैं, एल शेप होते हैं. वो बात आपको बतानी है कि क्या इंपॉर्टेंस होती है विद्यालय के स्ट्रक्चर की. फिर जिस विद्यालय में आपने इंटर्नशिप करी है उसका डिटेल आपको बताना होगा. नेक्स्ट इज रूल्स एंड रेगुलेशंस. क्या क्या रूल्स हैं आपके विद्यालय में. पहली चीज बताइए रूल्स और रेगुलेशंस क्यों जरूरी है किसी भी विद्यालय के लिए. उसके बाद बताइए कि उनकी जो आपके स्कूल में है उनके जनरल रूल्स क्या हैं. कितने बजे स्कूल आना है, टीचर्स छुट्टियां कैसे ले सकते हैं, छुट्टी लेने की क्या प्रक्रिया है, कितने बजे इंटरवल होता है, जो भी उनके रूल्स हैं कि यूनिफॉर्म में आना है कि नहीं आना है, नहीं आने पे किस तरीके के उनके दंड के प्रावधान है, वो सारी चीजें आप इसमें लिखेंगे. नेक्स्ट इज स्कूल फी स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर ऑफ सबमिशन. किस तरह से, क्या उनका फी स्ट्रक्चर है, मंथली है, क्वार्टरली है, ईयरली है, या ये सुविधा दे रखी है कि आप पेरेंट्स अपने डिस्क्रिप्शन से उसको दे सकते हैं. क्या 6 मंथ देने पे या एक साथ इकट्ठा 1 साल की फीस देने के लिए क्या कोई उसमें छूट दी जाती है. इसके अलावा प्रोसीजर ऑफ सबमिशन क्या है. कैश में लेते हैं, चेक में लेते हैं, ड्राफ्ट लेते हैं या नेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं, वो सारे डिटेल्स आपको देने हैं. देन लिस्ट ऑफ हॉलीडेज ड्यूरिंग इंटर्नशिप. जब आपने इंटर्नशिप करी, आप जनरली दिसंबर से स्टार्ट करेंगे और मार्च तक लेकर जाएंगे 16 वीक्स के लिए. तो आपने कब से स्टार्ट करी इंटर्नशिप, तब से लेकर जब तक आपकी इंटर्नशिप रही, उन सारी हॉलीडेज की लिस्ट आपको बतानी होगी. सिलेबस आपने कितना कवर किया ड्यूरिंग इंटर्न,
कौन कौन से क्लासेस का किया, क्लास 1 का किया तो कितने चैप्टर्स इंक्लूड किए, कितना कवर किया, 1 का 2 का आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे उस पर डिपेंड करता है। तो वो सारा डिटेल आप इसमें देंगे। नेक्स्ट टाइम टेबल आप बनाएंगे। इंपॉर्टेंस क्या है टाइम टेबल की वो लिखेंगे। उसके बाद आपका टाइम टेबल क्या था, फर्स्ट पीरियड में आप कहाँ जाते थे, असेंबली में आपकी कोई ड्यूटी थी कि नहीं थी, वो सारा टाइम टेबल आप इसमें लिखेंगे। फिर आता है मॉर्निंग असेंबली। मॉर्निंग असेंबली में कौन कौन सी एक्टिविटीज कंडक्ट होती हैं। पहले तो ऑफ कोर्स आपको इंपॉर्टेंस लिखनी है कि किसी भी स्कूल में मॉर्निंग असेंबली करने की क्या आवश्यकता है, क्यों जरूरी है कि हम स्कूल में मॉर्निंग असेंबली रखें। फिर बताएंगे डे वाइज असेंबली रिकॉर्ड किस प्रकार से किया आपके स्कूल में। जैसे कुछ लोग अलग अलग प्रार्थनाएं करते हैं हर दिन के लिए, कुछ लोग दिन फिक्स करे हुए हैं कि मंडे ट्यूसडे वेंसडे हम ये प्रार्थना करेंगे, फिर अलग करेंगे। कुछ स्कूल्स के प्रार्थना एक ही होती है। इसके अलावा और कौन कौन सी एक्टिविटीज कंडक्ट होती हैं प्रार्थना सभा में, मॉर्निंग असेंबली में। थॉट ऑफ द डे होता होगा, न्यूज होता होगा, उसमें किस प्रकार से ड्यूटी लगती है, कौन कौन से टीचर्स की ड्यूटी लगती है, ये सारे डिटेल्स आपको देने होंगे। फिर आएगा डे वाइज इंटर्न्स टीचिंग रिकॉर्ड। यहाँ पर मैं आपको स्पेशली बताना चाहूंगी स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने एक टीचर्स डायरी भी बनाई है अलग से, जो कि एक रजिस्टर टाइप का है। इसमें वही चीज आ जाएगी। आपने यहाँ पे सिर्फ एक सेंटेंस लिखना है इस वाली फाइल में, इट हैज बीन डिस्कस्ड इन डिटेल इन टीचर्स डायरी। तो ये केवल एक लाइन आप इसमें लिख दीजिए, क्योंकि वो सारा रिकॉर्ड तो ऑलरेडी आपके टीचर्स डायरी में आ जाएगा। नेक्स्ट इज को करिकुलर एक्टिविटीज। भाई पहले इंपॉर्टेंस क्या है को करिकुलर एक्टिविटीज की, और उसके बाद फिर आप बताएंगे कि ड्यूरिंग इंटर्नशिप आपने कौन कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज देखी। जरूरी नहीं है कि आपको उनमें पार्टिसिपेट करने की परमिशन दी गई हो या असिस्ट करने की परमिशन दी गई हो, लेकिन आपने अगर वो एक्टिविटीज देखी हैं कि कंडक्ट हो रही हैं तो उन सबका डिटेल दीजिए। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है स्कूल एग्जामिनेशन यानी विद्यालयी परीक्षाएं। पहली बात, परीक्षाओं की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्यों जरूरी है कि हम स्कूल में परीक्षाओं को लें। फिर प्रोसीजर ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन अडॉप्टेड इन द स्कूल। क्या स्कूल सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया को अपनाया हुआ है उसने, और अगर अपनाया हुआ है तो किस प्रोसेस से अपनाया हुआ है। क्या वो यूनिट टेस्ट लेता है, क्या वो मंथली टेस्ट लेता है, क्या वो 6 मंथली टेस्ट लेता है, या केवल एनुअल टेस्ट होता है, ओरल टेस्ट होता है कि नहीं। वो सारी चीजें आपको प्रोसीजर इसमें बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। देन कम्स सेलिब्रेशन ऑफ इम्पोर्टेंट डेज या इवेंट्स। अगर कोई स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी कंडक्ट हुई है, न्यू ईयर सेलिब्रेट किया है, 26 जनवरी सेलिब्रेट करी, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है, तो कोई भी, या उनका कोई फाउंडर्स डे है, कोई एनुअल फंक्शन है, तो इस तरह की कोई भी एक्टिविटी अगर उन्होंने कंडक्ट करवाई है ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप, तो उसका डिटेल आपको इस टॉपिक के अंडर में देना है। मिड डे मील तो केवल उन स्कूल्स में होता है जो सरकारी स्कूल हैं। तो अगर आप सरकारी स्कूल में गए हैं तो उसमें मिड डे मील का क्या प्रोविजन है, किस तरह से वहां पर मैनेजमेंट होता है मिड डे मील का, वहीं पे पकाते हैं या बाहर से उन्होंने किसी कंपनी को दे रखा है, वो सारे डिटेल्स आपको इसमें डालने होंगे। और यदि आपने किसी प्राइवेट स्कूल से इंटर्नशिप करी है जहां मिड डे मील का प्रोविजन नहीं है, तो आप सिर्फ NA लिख दीजिए, नॉट एप्लीकेबल। Then comes importance of inclusive school environment and its status in internship school. समावेशी विद्यालय पर्यावरण का क्या महत्व है, क्यों जरूरी है इंक्लूसिव एजुकेशन आज की डेट में, और आपके स्कूल में क्या इंक्लूसिव एजुकेशन पे बल दिया जा रहा है, क्या इंक्लूसिव एजुकेशन के हिसाब से ही वहां पर पढ़ाई हो रही है या नहीं। पेरेंट्स टीचर्स मीट रिकॉर्ड इफ एनी। यदि आपके उन 16 वीक्स में जरूर हुई होगी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग, क्योंकि 16 वीक में भी नहीं होगी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग तो ये तो उचित नहीं लगता। तो आपके सामने पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग हुई होगी, आप उसको विटनेस किया होगा आपने, उसके डिटेल्स दीजिए
किस तरीके से उन्होंने पेरेंट्स को बुलाया, क्या रोल नंबर वाइज बुलाया, कि किस डे पे उन्होंने रखा, सैटरडेज को रखा ताकि कन्वीनियंट रहे पेरेंट्स को इफ दे आर वर्किंग, तो वो सारे डिटेल्स आप इसमें देंगे। इसके अलावा क्या टीचर्स डिस्कस करते हैं पेरेंट्स के साथ, अटेंडेंस डिस्कस करते हैं, बच्चे का स्कूल क्लास परफॉर्मेंस डिस्कस करते हैं, उसने वो होमवर्क करता है कि नहीं, उसका बिहेवियर डिस्कस करते हैं, जो भी वो चीजें डिस्कस करते हैं उन सब के डिटेल्स आप इसमें देंगे। फिर आपका आता है अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑफ द क्लास एंड इट्स एनालिसिस। यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था, आपको एक अटेंडेंस रजिस्टर लेना है और उसमें स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लेनी है। ये बहुत संभावना है कि आपको अटेंडेंस लेने का अधिकार स्कूल ना दे क्योंकि आप इंटर्न हैं, तो आप अपना एक अटेंडेंस रजिस्टर लेकर जाइए, मैम से परमिशन लीजिए और कहिए कि ये हमारे इंटर्नशिप का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें करना ही है, और फिर आप अपनी अटेंडेंस उस अटेंडेंस रजिस्टर में लीजिए और वो अटेंडेंस रजिस्टर आपको वाइवा वॉइस के टाइम पे लेके आना होगा। अगर स्कूल परमिट कर देता है कि आप उनके अटेंडेंस रजिस्टर को यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो आपको साथ में नहीं ले जाने देगा, तो आप उस अटेंडेंस रजिस्टर की एक फोटोकॉपी करा लीजिए और फिर वो अपनी फाइल में टक कर दीजिए। नेक्स्ट इज मेजर्स टेकन बाय द स्कूल ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड। क्योंकि हम लोगों ने अभी लॉकडाउन पीरियड देखा है, ये वाला टॉपिक आप स्किप कर सकते हैं अगर आप लॉकडाउन पीरियड के अंडर में नहीं आते हैं। तो लॉकडाउन पीरियड में जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, लोगों को असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं, हो सकता है स्कूल ने आपको उसका पार्ट ना बनाया हो क्योंकि आप इंटर्न हैं, फिर भी आप उसकी जानकारी अपने टीचर से जो वहां पर पढ़ा रहे थे, जिनसे अब आपकी थोड़ी बहुत लाइजनिंग हो गई होगी, या फिर डायरेक्टली प्रिंसिपल से उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि लॉकडाउन के ड्यूरिंग में उन्होंने कौन कौन सी एक्टिविटीज करवाई अपने स्टूडेंट्स को, क्लासेस ऑनलाइन करवाने के अलावा उन्होंने कौन कौन सी एक्टिविटीज करवाई और किस प्रकार ऑनलाइन क्लासेस की, किस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की उन्होंने यूज किया, जूम यूज किया, गूगल क्लासरूम यूज किया, गूगल मीट यूज किया, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया, उसको भी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आता है समरी एंड रिफ्लेक्शंस ऑफ द इंटर्न इंक्लूडिंग कंपैरिजन विद प्रैक्टिस इन टीचिंग फेज एक्सपीरियंस। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में प्रैक्टिस इन टीचिंग करी थी। अब इंटर्नशिप में और प्रैक्टिस इन टीचिंग में क्या डिफरेंस है? इंटर्नशिप में आप पूरा दिन स्कूल में रहते हैं और पढ़ाने के अलावा भी ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं स्कूल में जिसमें आपको इन्वॉल्व किया जाता है, जैसे आपकी मॉर्निंग असेंबली, जैसे वहां पर करे हुए को करिकुलर एक्टिविटीज जो भी कंडक्ट हुई हैं, या फिर कोई भी फंक्शन या कोई सेलिब्रेशन ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल्स, उसका अब आप पार्ट हैं। आपका काम सिर्फ 2 क्लासेस लेके चले आना नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस प्रकार से आपका प्रैक्टिस इन टीचिंग का जो एक्सपीरियंस था वो इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस से भिन्न है और किस तरह से आपके अंदर क्या चेंजेस लेकर आई ये इंटर्नशिप। Then again, suggestions very important part. फर्दर इम्प्रूवमेंट में इंटर्नशिप आपके करने में, आपने जिस भी स्कूल में इंटर्नशिप करी है उसमें क्या स्कोप है कि वो और आगे अच्छा स्कूल बन सके। हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी स्कूल परफेक्ट है, कोई ना कोई उसमें कमी जरूर रह जाएगी, तो उसी कमी को दूर करने के लिए आप सजेशंस दीजिए। यहाँ पर आप फिजिकल सजेशंस, फिजिकल एस्पेक्ट के सजेशंस भी दे सकते हैं, जैसे स्कूल का शेप सही नहीं है, उसका फर्नीचर सही नहीं है, फर्नीचर की हाइट सही नहीं है, या वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, ये सब तो फिजिकल एस्पेक्ट हो गए। पर हम लोग यहाँ पर एज ए टीचर आप लोगों से एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोग कुछ एकेडमिक सजेशंस भी दें, जैसे स्मार्ट क्लासरूम्स हैं कि नहीं है, अगर हैं तो क्या टीचर्स वेल इक्विप्ड हैं, क्या वो वेल ट्रेन्ड हैं कि वो स्मार्ट क्लासरूम्स को यूज करें, किस हद तक उसको यूज किया जा रहा है, ये सारी चीजें आप सजेशंस में लिखेंगे। सजेशंस का पेज डेफिनेटली स्टूडेंट्स थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पे वो क्रस्ट निकल के आता है कि आपने कितनी सीरियसली इंटर्नशिप करी, उसको कितना समझा और कैसे उसको अभी तक पढ़े हुए थ्योरी पार्ट आप 3 सेमेस्टर से पढ़ रहे हैं, थियरी पार्ट से पढ़े हुए से आपको पता है एक आइडियल टीचर क्या होता है, एक आइडियल स्कूल क्या होता है, एक आइडियल प्रिंसिपल क्या होता है, एक आइडियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, एक आइडियल स्कूल मैनेजमेंट क्या होता है। तो अब वो जो आइडियल चीज आपने थियरी में पढ़ी थी और अब प्रैक्टिकली देखी है,
उसको कंपेयर करके आप यहाँ पर सजेशंस दे सकते हैं। That's all students regarding the internship file. आप internship file बहुत आराम से बनाइए। जैसे जैसे आपकी इंटर्नशिप आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे आप इस फाइल को कंप्लीट करते जाइए। जो लास्ट की स्लाइड है सजेशंस वाली वो आप सबसे एंड में लिखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट।